नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर एक बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी खबर यहां निकल कर आ रही है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर जो कि एफपीओ के समय से ही इसमें इन्वेस्ट किए हुए थे, उन्होंने मोटी रकम मतलब 100-200 या फिर 1000-2000 लाख की बात नहीं है। यहाँ पर करोड़ों करोड़ों में यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं और बहुत बड़ी रकम यस बैंक से निकाला गया है। तो क्या पड़ेगा इम्पैक्ट, कितनी क्वांटिटीज़ निकाली गई है, क्या स्टेक है, सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और उसके साथ में जो चार्ट पैटर्न बन रहा है उस पर भी नज़र डालेंगे। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, काम की लगे, तो लाइक करके हमें इनकरेज करें, ताकि और भी अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए बना सके। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं यस बैंक के चार्ट पर हम आ गए हैं। वन डे की यह कैंडल है। उस बड़ी अपडेट, बड़ी खबर पर भी जाएंगे, उससे पहले थोड़ी चार्ट की एनालिसिस भी कर लेते हैं, क्योंकि चार्ट भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल्स दे रहे हैं। देख सकते हैं आप, यदि हम चार्ट की बात करें तो कुछ दिन पहले इस लेवल पर यह ट्रेड कर रही थी, मतलब कि 14 रुपये पर ट्रेड कर रही थी। मैंने आप लोग को बताया भी था कि 14 रुपये का जो लेवल है, यदि 14 रुपये का लेवल टूट जाता है तो यहाँ से एक नीचे की ओर गिरावट हो सकती है। और ऐसा नहीं कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैं सब कुछ आगे अपनी फ्यूचर में देख लेता हूँ, बिल्कुल नहीं। चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। यदि आप चार्ट समझते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि देख सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर जो है चार्ट ऊपर गई थी, ग्राफ ऊपर गई थी। उसके बाद देख सकते हैं आप इस लेवल पर भी देख सकते हैं सपोर्ट लेकर ऊपर गई थी। फिर देख सकते हैं यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद देखिए इस लेवल पर इस दिन की बात हो रही है। यहाँ पर इस दिन देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट हुआ और ये नीचे की ओर चली गई, और नीचे की ओर गई तो उसके बाद आप यह भी देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 दिनों तक गिरावट नीचे की ओर बनी रही। ये देख सकते हैं 5 दिनों तक गिरावट बनी रही, क्योंकि क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक कर चुका था। उसके बाद देखिए अभी आज के डेट में थोड़ी यहाँ पर हल्की तेज़ी देखना, हल्की क्या 0.05 पॉइंट्स की तेज़ी है, बहुत ही कम तेज़ी है, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पर अच्छी बात यही कही जा सकती है, क्योंकि निफ्टी बैंक में 0.80% की गिरावट थी, निफ्टी में गिरावट थी, हर जगह प्रेशर ही देखने को मिल रहा था। उसके बावजूद यहाँ आपको ग्रीन कैंडल हल्की जो है देखने को मिल रही है। कारण यही है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का खेल चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ तो इस रेंज में ये कंसोलिडेट कर रही थी ऊपर की ओर, थोड़ा रेसिस्टेंस फेस कर रही थी, थोड़ा इस रेंज में भी, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट और रेसिस्टेंस के कारण यहाँ पर ये इस लेवल पर रुकी हुई है। देखना पड़ेगा इस लेवल को सस्टेन करती है या फिर इसको भी यह ब्रेक करके नीचे की ओर जाती है। तो पर यदि हम बात करें उस खबर की, तो खबर देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा सोर्स है वह सोर्स है बिजनेस स्टैंडर्ड, इसके ऊपर यह खबर आई हुई है। तो देख सकते हैं जो हेडलाइंस है, टॉप यस बैंक इन्वेस्टर बेट रिकट स्टेक इन ट्रबल्ड लैंडर बाय अ थर्ड। देखिए यहाँ पर अब एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? एंकर इन्वेस्टर्स उन्हें कहते हैं जो कि एफपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। जब एफपीओ आया था यस बैंक का पिछले साल, लगभग 15,000 करोड़ का फंड जब यस बैंक ने जुटाया था, तो उस समय 12 एंकर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था, स्टेक खरीदा था, जिसमें कि सबसे बड़ा जो एंकर इन्वेस्टर था वह था बैटरी इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने लगभग 7 पॉइंट समथिंग % स्टेक लिया था, और उसके बाद स्टेक कम करते 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 5.4 के आसपास यहाँ पर स्टेक रह गया है। 1/3 से अपना जो स्टेक था वह कम कर दिया है, और अभी एट प्रेजेंट जो अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है, 2% और अपना स्टेक कम कर दिया, मतलब टोटल मैं बात कर रहा हूँ 1/3 से कम किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं हैज़ सोल्ड 2.1% स्टेक इन इंडियाज यस बैंक, रिड्यूसिंग इट्स होल्डिंग बाय ऑलमोस्ट थर्ड। ठीक है, यहाँ पर समय भी बताया गया है कि 6 जनवरी से लेकर 6 मई तक के बीच में ये 2.1% का जो स्टेक है यस बैंक के में बेचा गया है, और एट प्रेजेंट यहाँ पर जो उनका स्टेक रह गया है वह 5.4% ही बना हुआ है। जब पिछले साल एंकर इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था, उस समय यहाँ पर लगभग 2 बिलियन यूएस की बात की जाए, 2 बिलियन यहाँ पर इक्विटी शेयर रेस किया गया था। ठीक है, और 22 बिलियन रुपीज़ पेड किया गया था फॉर 55% ऑफ इन्वेस्टर्स पोर्सन। टोटल इन्वेस्टर्स पोर्सन का 55% खुद बैटरी इंडिया ने ले लिया था, और उसके बाद अब जाकर अपना स्टेक कम करते जा रहे हैं।
देखिए यहाँ पर टोटल यदि हम स्टेक की बात करें तो 7.3 या 4% के आसपास स्टेक था। दिसंबर की बात कर रहा हूँ, पिछले साल तक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद स्टेक कम करते करते 5.4% स्टेक एट प्रेजेंट रह गए हैं। देखिए यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स ने जो इन्वेस्ट किया था वह था लगभग रेट आप सभी जान रहे हैं 12 रुपये पर इन्वेस्ट किया था, और एट प्रेजेंट जो रेट चल रहा है वह 13 रुपये चल रहा है। तो इस रेट पर भी बेचकर अच्छा खासा मोटा मुनाफा एंकर इन्वेस्टर्स कमा रहे हैं। लेकिन यह भी आप लोगों को बात समझना होगा कि पूरा का पूरा स्टेक नहीं बेच रहे हैं, बस अपना पोर्शन ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो रही है। यदि ऐसी बात रहती कि बिल्कुल भी भरोसा नहीं है यस बैंक से, तो वो फिर अपना और भी अधिक पोर्शन यहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन बहुत अधिक पोर्शन नहीं निकाला गया है। पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर बुकिंग की गई है, ठीक है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा पैनिक में आकर आपको अपने भी शेयर नहीं बेच देने हैं, क्योंकि हमारे पास तो 100 बोल रहा हूँ, 100 तो नहीं, लगभग 1500, 2000, 5000, 10,000 इस तरह से शेयर हमारे पास होंगे। हम उसमें से यदि पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे भी तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। ये करोड़ों अरबों का खेल खेलते हैं, तो इस कारण से ये पार्शियल प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। तो इसको देखकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है कि बड़े बड़े प्लेयर्स यस बैंक से निकल रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभी बुरा समय चल रहा है यस बैंक के लिए। यदि बहुत अच्छी स्थिति रहती यस बैंक की, तो हो सकता था कि अभी इस तरह की पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो ये कहना गलत होगा कि यस बैंक में समस्याएं नहीं चल रही हैं। समस्याएं चल रही हैं, जिसके कारण कि अभी आपको ये सब देखने को मिल रहा है। एक्सिस बैंक ने भी इसमें स्टेक कम किए हैं, कुछ और भी फंड हाउसेस हैं उन्होंने भी स्टेक कम किए हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अभी तो नहीं कहा जा सकता है कि सारा कुछ ठीक चल रहा है। जिस तरह से एनपीए में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, फ्रेश स्लिपेज देखने को मिल रही है। 11,000 करोड़ के आसपास, 10,800 करोड़ के आसपास का फ्रेश स्लिपेज फिर से रिकॉर्ड किया गया है पिछले क्वार्टर में, और एनपीए वगैरह भी बढ़ गए हैं। यदि नेट एनपीए की हम बात करें तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में भी एनपीए बढ़ गए हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो कि कहीं ना कहीं यस बैंक को पीछे ढकेल रही है। जिस रफ्तार से चलनी चाहिए उस रफ्तार से चल नहीं पा रही। और उससे भी बड़ा यहाँ पर एक बड़ा रीज़न यह है कि फिर से जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड चालू हुआ है, तो यह भी काफ़ी यहाँ पर हैम्पर कर सकती है यस बैंक के ग्रोथ को, यस बैंक के डेवलपमेंट को। किसी तरह से तो ये मार्च में बेल आउट प्लान बनाकर इसे बचाया गया। उसके बाद फिर फर्स्ट वेव आ गई कोरोना की, तो उस वेव से किसी तरह निपट के अभी यह चल रही है। उसके बाद सेकेंड वेव आ गई। तो देखिए, बैंक को अपने फुल फॉर्म में फुल फ्लेज स्पीड से चलने नहीं दिया जा रहा है। अब यह कारण तो नेचुरल है, अब इसमें हम और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन यदि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप इसमें अब भूल जाएं कि बहुत जल्द आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। हो सकता है, मिल सकता है, ऑपरेटर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन फंडामेंटली यह जो स्टॉक है एट प्रेजेंट कमज़ोर दिख रही है। 6 महीने तक आपको 6 महीने के बाद ही कुछ आप एक्सपेक्ट करें कि अगला 1-2 और क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आ जाएं, जो एनपीएस वगैरह हैं वह क्लियर हो जाएं, उसके बाद आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।